नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। उत्तराखंड के 18 और उत्पादों को जीआई टैग के लिए चुना गया है, यानी जल्द ही उत्तराखंड के अन्य 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल सकता है। जिन उत्पादों को जीआई टैग के लिए चुना गया है, उनमें से कृषि उत्पादों में लाल चावल, बेरीनाग चाय, गहत, मुंडवा, झंगोरा, बुरांस, काला भट्ट, चौलाई, पहाड़ी तोड़ दाल, माल्टा, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ नैनीताल आड़ू के अलावा 5 हस्तशिल्प उत्पाद भी शामिल हैं। इन उत्पादों पर जीआई टैग के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आवेदन कर दिया गया है। वर्ष 2021 में उत्तराखंड के 7 उत्पादों को जीआई टैगिंग मिल चुकी है। इसमें उत्तराखंड के हस्तकला उत्पादों में एपण, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड हस्तकला रिंगाल शिल्प, थुलमा और कुमाऊं चियोरा ऑयल को जीआई टैग मिल चुका है। अन्य राज्यों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में जीआई टैग हासिल करने वाले उत्पादों की संख्या के साथ केरल देश में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद महाराष्ट्र, वहीं उत्तर प्रदेश 7 जीआई टैग के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद उत्तराखंड 6 पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत होता है। जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग बताता है कि विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है या इसे कहाँ बनाया जाता है। ये उन उत्पादों को ही दिया जाता है जो अपने उत्पादन या निर्माण के मूल क्षेत्र की पहचान से जुड़े हों। कौन देता है जीआई टैग? बता दें कि भारत की संसद ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी। साल 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। अब जीआई टैग का क्या फायदा है? जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है। इसका मतलब ये कि मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता है। इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, जिससे देश के साथ साथ विदेशों में भी उस उत्पाद के लिए बाजार आसानी से मिल जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जीआई टैग के जरिए उस उत्पाद के लिए रोजगार से लेकर राजस्व वृद्धि तक के दरवाजे खुल जाते हैं। चलिए जानते हैं आखिर कैसे मिलता है जीआई टैग। किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। जीआई टैग के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता संगठन इसके लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स में आवेदन कर सकता है। साक्ष्यों के आधार पर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क उस उत्पाद के उचित मानकों का परीक्षण करती है। जैसे ही ये उत्पाद मानकों पर खरा उतरता है, इसे जीआई टैग दिया जाता है। 10 साल बाद कराना होता है रिन्यू। इतना ही नहीं, जीआई टैग सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है, लेकिन इसके बाद में आप इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों का अहमियत बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, फेक प्रोडक्ट्स को रोकने में मदद भी मिलती है। संबंधित जुड़े लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में 300 से ज्यादा उत्पादों के पास जीआई टैग है? बता दें कि देश में इस समय 300 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इनमें कश्मीर का केसर और पश्मीना शॉल, नागपुर के संतरे, बंगाली रसगुल्ले, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, रतलाम की सेव, बीकानेरी भुजिया, अलीबाग का सफेद प्याज, भागलपुर का जर्दालू आम, महोबा का पान जैसी चीजें शामिल हैं। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।